आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विद कान्हा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर मार्केट के ऊपर एक पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, क्या है क्या नहीं, शेयर कैसे खरीदे, शेयर क्या होता है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, तो शेयर क्या होते हैं। तो शेयर क्या होता है, कोई भी एक बंदा रहता है, जैसे एक बंदा है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, उसको चाहिए पैसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। उसका बिजनेस है लेकिन अभी छोटे स्तर पे है, तो वो क्या करेगा, अब जैसे कि उसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए चाहिए, वो रिश्तेदार उससे ले लेगा। उसको 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए चाहिए, अब वो कहाँ जाएगा, तो वो क्या करेगा, सेवी के पास जाएगा पैसों के लिए। एक ये सेबी क्या करती है, सेबी सभी कंपनियों का पूरा, जैसे कानून व्यवस्था को पुलिस देखती है उसी तरह सेबी देखती है कंपनियों के अंदर धांधलाई तो नहीं हो रही, जो उनका शेयर प्राइस है वो ठीक है या नहीं, मतलब ओवर वैल्यूड तो नहीं है। उसका अब सेबी क्या करेगी, ये पैसों के लिए जाएगा बंदा एक से उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। सेबी क्या करेगी, उसको पब्लिक में एक आईपीओ के थ्रू, ये आईपीओ होता है, ये मैं अभी समझाऊंगा। आईपीओ के थ्रू पहली बार जब कोई कंपनी शेयर बाजार में आती है तो पब्लिक को अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देती है, जिससे हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं शेयर्स। तो वो एक हिस्सा देती है। अगर उस, जैसे कि मैंने खरीदा एक कंपनी के शेयर, अगर कंपनी फायदे में रहेगी तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से मेरे पास कंपनी की जितनी शेयर्स होंगी वो हिस्सा मुझे मिलेगा। मतलब प्रॉफिट का, अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा, नहीं तो अगर नुकसान होगा तो उसका नुकसान अपना जो शेयर है उसमें से हमें नुकसान होगा। मतलब 1 लाख रुपए की शेयर लेंगे तो हमारा अगर प्रॉफिट हुआ 10,000 तो 10,000 1,10,000 हो जाएंगे कंपनी की ग्रोथ के साथ। और अगर नुकसान हुआ कंपनी का तो वो हमारे 1,00,000 से 90,000 हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि शेयर बाजार में अभी शेयर, जैसे कि ये शेयर मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्ट करते हैं लोग पैसे, ताकि आने वाले समय में अगर वो कंपनी ग्रो करे तो उनका जो रिटर्न रहता है, पैसे जो रहते हैं वो बढ़ जाए। और अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो इन्वेस्टर्स भी घाटे में जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देते हैं अपने दो प्रकार के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, इसमें आती है ट्रेडिंग। तो ये सबसे ज़्यादा अभी चल रही है ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आजकल हर एक इंसान को पैसा चाहिए तुरंत। मतलब जित 5 दिन के अंदर अमीर बनने की सोचता है बंदा, तो वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की है ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में। मतलब जितना शेयर बाजार में जितना कम समय होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, ये पहली बात है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, एक दिन के अंदर 1,00,000 से 10,00,000 भी बन सकते हैं, या 1,00,000 का जीरो भी हो सकता है। अब ये होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ट्रेडिंग इंट्राडे, जो आपने नाम सुने होंगे, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक एक्स, ये सब आती है ट्रेडिंग में। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें मेनली रहता है स्टॉक, जो शेयर्स, स्टॉक या शेयर्स जो हम खरीदते हैं वो रहता है लाइफ टाइम। अगर जीवन, हमारे मरने के बाद भी अगर कंपनी फायदे में जाएगी तो आप जो इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा, वो रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। वो इसमें रहता है कि एक ट्रेडिंग में 1 महीना 2 महीना 7 दिन 1 दिन, तो 4-5 प्रकार की ट्रेडिंग रहती है। लॉन्ग टर्म में रहता है स्टॉक और म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड में भी 1 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बंदे, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। रिस्क सबसे ज़्यादा इसमें, रिस्क इसलिए है, इसमें रहता है 1 दिन का, 5 दिन का और मंथली।
ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे बैंकेक्स, निफ्टी और अपना सेंसेक्स, इनकी एक्सपायरी रहती है। मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट, जैसे 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इसमें ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए 1,00,000 रुपये, 5 दिनों का टाइम है। पहले दिन से लेके 5वें दिन तक अगर आपको रिटर्न ठीक ठाक नहीं मिला तो ऑटोमेटिक जो आपका 1,00,000 रुपये रहेगा वो जीरो हो जाएगा। अगर आपने वो पैसे को विड्रॉ नहीं किया तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है। बंदे सोचते हैं अब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इतने में 5 दिन निकल जाते हैं, वो पैसा हो जाता है जीरो। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में क्या रहता है, इसमें ऐसा नहीं रहता। स्टॉक्स में रहता है लाइफ टाइम, इसमें रिस्क है ही नहीं, रिस्क फ्री है ये इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री है। क्योंकि इसमें जब आपकी मर्जी आप निकाल सकते हो पैसा। अगर आपको लगे कि कंपनी का रिटर्न जो अच्छा खासा है, जैसे 5 साल में ठीक ठाक है, तो आप उसको निकाल सकते हो। अब म्यूचुअल फंड क्या रहते हैं, म्यूचुअल फंड में जैसे कि शेयर रहते हैं, अब इसमें क्या रहते हैं म्यूचुअल, मतलब बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स एक साथ जब हम लेंगे उनको लेंगे म्यूचुअल। इसमें एक कंपनी का एक ही शेयर लिया जाता है, इसमें बहुत सारी कंपनियों का एक साथ। अब उसके बाद इसमें स्टॉक मार्केट में जैसे जब कंपनी पहली बार आती है पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए, उसे बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है कि जैसे कि अभी ओला की कंपनी आई है, ओला स्कूटी, तो उसमें क्या था, कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी हुई थी। ईवी सेक्टर जैसे ही बूस्ट हुआ है उस हिसाब से ग्रोथ अच्छी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास फंड थी फैक्ट्रियाँ और अपना बिजनेस विदेश में भी बढ़ाने के लिए उन्होंने फंड रेज की पब्लिक के द्वारा। वो जो आईपीओ में क्या रहता है, जो पैसा जो रहता है वो पब्लिक ही देती है। हम जैसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर पैसा देते हैं, तो कंपनी उसको, हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसको यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तो इसे बोलते हैं आईपीओ जब पहली बार आती है। और जैसे टाटा, एमआरएफ, ये कंपनियाँ पुरानी है तो उनका आईपीओ अब आएगा नहीं डबल से, क्योंकि वो पहले एक बार आ चुकी है, अब तो उनके शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में होता है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें ऐसा रहता है लमसम या मंथली। लमसम में ऐसा रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसका फुल फॉर्म है सिंपल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसमें क्या रहता है कि आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो, जैसे कि 20,00,000 रुपये लेकर एकदम इन्वेस्ट किए आपने 10 साल के लिए, 5 साल अगर आपने इन्वेस्ट किए तो वो जो 20,00,000 रुपये हैं उनका ही आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और इसमें एक और रहता है मंथली। मंथली में आपको जैसे कि पैसा डालना पड़ेगा हर महीने। जैसे 2,000 से आपने एसआईपी शुरू की तो हर महीने आपको पैसा डालना पड़ेगा। अब इन पे मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें स्टॉक, इनको खरीदो। अगर आपको लगे कि इसमें भी स्विंग ट्रेडिंग, इसमें भी ट्रेडिंग होती है, ये ट्रेडिंग बिल्कुल इसमें आदमी लुट जाते हैं। अभी एक हमारे रिश्तेदार 30,00,000 रुपये हार चुका है इसमें। 30,00,000 रुपये क्या होते हैं, उसने कभी 10,000 रुपये नहीं कमाए, उसने जुगाड़ कर करके 30,00,000 रुपये लिए और इसमें हार गया। इसलिए बोल रहा हूँ इसको मैं कभी बढ़ावा नहीं दूंगा, इसमें आपको कभी इन्वेस्ट भी नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में। तो ये हुआ है। अब स्टॉक्स में जैसे कि आप, अब इसमें भी एक तरीका रहता है। इसमें क्या करते हैं बंदे के, जैसे कि कोई स्टॉक है, शेयर है, जैसे कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, 150 रुपये पे था शेयर, अब उसकी वैल्यू हो गई 138 आज की डेट में। अगर इसको हम खरीद कर आज की डेट में इसको खरीदे 138 रुपये से, और इसको 150 रुपये में 5-6 दिन के अंदर बेच दें, तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है स्टॉक में। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि छोटे समय के अंदर आपने एक स्टॉक खरीदा और उसको जैसे कि अच्छे रिटर्न पे उसको
5-10 दिन महीने में बेच दिए। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसकी वीडियो वगैरह बहुत चल रही हैं, अभी इंस्टाग्राम पे बनाते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ है, और मेरा यूट्यूब चैनल ये 2 चीज़ों पर मेनली फोकस रहेगा। इसको कभी भी ये शॉर्ट टर्म, जो आदमी जितनी जल्दी पैसा कमाने की सोचता है उसके उतनी जल्दी लग जाते हैं। तो दोस्तों अपना मेन फोकस रहेगा चैनल का इस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको मैं हमेशा अच्छे स्टॉक की एनालिसिस, उसके साथ साथ आईपीओ, जैसे कि अभी आज बारी एनर्जी का आईपीओ लॉन्च हुआ और ये सोलर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, तो बारी एनर्जी ऐसे आईपीओ के वगैरह सबके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।